नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अरसलान जो कि जायशा को ये जताता है कि अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों हनीमून पे भी जा रहे हैं। इसीलिए अब जायशा को चाहिए कि अरसलान को दिल से कबूल कर ले और वो बार बार ये बात जताने की कोशिश करता है कि जायशा अब उसकी बीवी है और अरसलान जायशा के साथ जो चाहे वो कर सकता है। अरसलान जो कि जायशा के साथ जानबूझकर ये सब खेल खेल रहा होता है। यहाँ पर जायशा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारे साथ हनीमून पे नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर ये बात सुनकर अरसलान खुश हो जाएगा कि अब अरसलान जायशा के साथ हनीमून पर नहीं जाएगा और सारा इल्ज़ाम जायशा पर आ जाएगा। लेकिन कहानी तब उल्टी पड़ जाएगी जब अरसलान का बाप हामिद अरसलान से ये बात पूछेगा कि तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर अरसलान अपने बाप हामिद को ये बात बोलेगा कि ये आपके सामने कुछ और बनती है और पीठ पीछे कुछ और बनती है। जायशा मेरे साथ हनीमून पर जाना नहीं चाहती, पूछें आप उससे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। आपके सामने तो ये मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये कहती है कि ये मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाएगी। अब आप अपने मुंह से ही इससे पूछ लें कि आखिर ये चाहती क्या है। यहाँ पर हामिद हैरान रह जाएगा कि क्या अरसलान ठीक कह रहा है, लेकिन यहाँ पर जायशा सारी कहानी उलट कर रख देने वाली है। जायशा हामिद को ये बात कहती है कि मैं हनीमून पर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये अरसलान की कमाई नहीं है। मैं अब अरसलान के साथ तभी जाऊंगी जब अरसलान ख़ुद कमाएगा और अपने पैसों से मुझे हनीमून पर लेकर जाएगा। ये बात सुनकर अरसलान और उसकी माँ दोनों दंग रह जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जायशा ने सारा खेल बदल के रख दिया है। जायशा इस तरह से हनीमून पर भी नहीं जा पाएगी और दूसरी तरफ अरसलान को काम काज करने और अपने बाप के ऑफिस ज्वाइन करने पर भी मजबूर कर देगी। हामिद अरसलान से यही कहेगा कि अगर जायशा चाहती है कि तुम उसे अपने पैसों से लेकर जाओ, अपने खर्चे पर लेकर जाओ, तो वो सही तो कह रही है, तुम्हें कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर हामिद अरसलान को ऑफिस ज्वाइन करने का कहेगा और कहेगा कि जैसा जायशा बेटी चाहती है बस वैसा ही होगा, कल से तुम ऑफिस आ जाना और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अरसलान जो कि ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कभी उसने सोचा तक नहीं था कि उसे काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तो निकम्मा है, वो तो बस अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। ऑफिस जाके मेहनत करना तो दूर की बात है, वो ऑफिस के मामला देखता तक नहीं है। दूसरी तरफ शीरी भी सुफियान के साथ एक ऐसा खेल खेलने वाली है जिसकी वजह से सुफियान जोहा से शादी करने वाला है, क्योंकि शीरी ये बात जानती है कि सुफियान किसी सूरत भी जोहा से शादी नहीं करना चाहता और जोहा को इग्नोर कर रहा है। तो इसलिए वो ऐसा काम करेगी, ऐसी प्लानिंग करेगी कि सुफियान खुद ही जोहा से शादी कर लेगा। शीरी जो कि सुफियान से यही बात कहती है कि तुम जानते हो ना कि अरसलान तुम्हें लेकर कितना इनसिक्योर है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि तुम जायशा से मोहब्बत करते हो और जायशा भी तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम दोनों के बीच में ताल्लुकात इस वजह से अरसलान और जायशा के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। वो कभी भी नहीं भूल सकता कि जायशा तुम्हें पसंद करती थी, इसीलिए तुम्हें उन दोनों के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहिए, तुम्हें जोहा से शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम जोहा से शादी करोगे तभी जायशा और अरसलान एक दूसरे के हो पाएंगे। जायशा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तुम्हारी शादी हो। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जायशा भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी और अरसलान को अपना मान लेगी और अरसलान भी कहीं ना कहीं उसके दिल में जो भी बात है तुम्हें और जायशा को लेकर वो बुला देगा और जायशा को अपना लेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपने भाई की खुशी चाहिए या फिर अपनी खुशी। यहाँ पर सुफियान मजबूर हो जाएगा जोहा से शादी करने के लिए, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसका भाई और जायशा एक हो जाए और दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये करवा घूट वो पी लेगा और जोहा से शादी भी कर लेगा। दोस्तों, इस तरह के अच्छे ड्रामास के रिव्यू के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए।